अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 8 क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 7th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारा जो सेकंड मेन्यू है होम मेन्यू, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने कवर कर लिया था और उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सीख लिया था। तो आज की क्लास में हम एमएस वर्ल्ड के अंदर जो हमारी थर्ड मेन्यू है इंसर्ट मेन्यू, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कवर करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इंशाल्लाह इंसर्ट मेन्यू को कवर करने के बाद हम यहाँ पे एक बेहतरीन रिज्यूम का जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने एमएस वर्ल्ड को ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो एमएस वर्ल्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं अपने पेज को लेआउट करूँगा। लेआउट के अंदर सबसे पहले मैं मार्जिन में जाऊँगा, यहाँ पे मैं नैरो को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद साइज़ हमारा A4 करूँगा और A4 आपको पता है क्यों करता हूँ मैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इसके बाद हम इंसर्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें, इंसर्ट के अंदर आपको 10 प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ठीक है। इनमें इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो पहली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, पेजेस, टेबल्स और इलिस्ट्रेशंस, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर करेंगे। और आगे जो हमारी रह गई हैं 7 ऑप्शंस या 7 प्रॉपर्टीज़, इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पेज कवर का बता दूं कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर आपने कोई भी पेज कवर बनाना है या किसी बुक का कवर बनाना है, तो इंसर्ट के अंदर सबसे पहला ही ऑप्शन है पेजेस का। यहाँ पे आपको कवर पेजेस मिलेंगे, यहाँ पे बने बनाए आपको कवर्स मिलेंगे। अगर आपने इनमें से कोई अप्लाई करना है, कोई बनाना है, तो वो आप सिलेक्ट करके उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इससे नीचे आपको देखें फर्स्ट ऑप्शन जो है मोर कवर पेजेस फॉर office.com, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप कवर के पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिमूव, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक पेज को सिलेक्ट करता हूँ, एक कवर को, यहाँ पे देखें ये कवर हमारा अप्लाई हो गया और इसमें हमने अगर कोई चेंजिंग करनी है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपने कवर के अंदर चेंजिंग कर सकते हो। अब इससे नीचे देखें जो सेकंड ऑप्शन की बात मैं कर रहा था कि रिमूव करंट कवर पेज है। यहाँ पे अगर आपने कोई पेज लिया है, ठीक है, अब आप इसे रिमूव करना चाहते हो तो वो आप इस बटन पे क्लिक करोगे, इस ऑप्शन पे, तो आपका जो वो कवर है वो रिमूव हो जाएगा। इससे नीचे जो ऑप्शन है हमारा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, कोई भी कवर आपको पसंद आया तो आप क्या करो, उसे यहाँ से जाके सेव कर लो। तो जब भी आगे फ्यूचर के अंदर आप उस डिज़ाइन को चाहोगे तो वो आपके पास सेव पड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास पेजेस के अंदर ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज का। अब ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का हमने लेआउट मेन्यू के अंदर भी देखा था। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक पेज लेना है, यहाँ पे देखिए अभी मेरे एमएस वर्ल्ड के अंदर एक पेज है सिर्फ, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक पेज है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और पेज लेना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो 2 पेज आ जाएंगे मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप मल्टीपल पेजेस को ऐड करना चाहते हो तो वो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहां से मैं इसे क्रॉस कर देता हूं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक का। अब पेज ब्रेक का ऑप्शन क्या है, इसको बताने से पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को पेस्ट करूंगा। सिंपली मैं अपने सर्च इंजन पे जाता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा पैराग्राफ, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट जो वेबसाइट है इसी से मैं एक पैराग्राफ को कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी, और एमएस वर्ल्ड के अंदर मैं यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें पेज ब्रेक क्या है। ये देखें मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट किया है। तो यहाँ पे देखें मैंने अपनी जो बिगिनिंग लाइन है, ठीक है, कर्सर जो है मेरा वो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि इससे आगे, मेरे कर्सर से आगे जो भी टेक्स्ट है, जो भी पैराग्राफ्स हैं, उनको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहता हूँ तो वो मैं इस ऑप्शन से, यानी कि पेज ब्रेक की ऑप्शन से कर सकता हूं। यहां पे देखें अभी इससे नीचे हमारा पैराग्राफ कैन कंटेन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं यहां से पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूं तो ये देखें हमारा जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो अगर आप चाहते हो कि जहां से आप
टेक्स्ट को या पैराग्राफ्स को नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो तो वहां पे आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे मैं बैक करता हूं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है टेबल्स की। अब टेबल्स की प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं यहां पे इसको कट कर देता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं टेबल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये बॉक्सेस नहीं है, ये आपका जो टेबल है ना उसके बॉक्सेस हैं। यानी कि इस तरफ जो लाइन स्टार्ट हो रही है ये वाली, ये है आपकी रो, और इस तरफ को अगर आप जाते जाओगे तो ये हैं कॉलम्स। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो नीचे की तरफ आपके बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, ये है हमारी रो और इस तरफ है हमारे कॉलम। ठीक है, तो अगर आपने अपने टेबल के अंदर कॉलम्स या रोज ऐड करनी है, ठीक है, तो अगर आपने 10/8 के अंदर रह के ऐड करनी है तो वो आप सिंपल यहां से ऐड कर सकते हो। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे हमें जो रोज हैं वो मिल रही हैं 8 और जो कॉलम्स हैं वो हमें मिल रहे हैं 10। अगर आपने इससे ज्यादा कॉलम्स या रोज ऐड करनी है तो उसके लिए आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए मेरे पास एक टैब ओपन हुआ है, इसमें सबसे पहला है टेबल साइज। तो यहां पे आप वो नंबर दोगे, वो वैल्यू दोगे जितने आपको कॉलम्स चाहिए। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं कि हमें चाहिए 20 कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए आपके पास नंबर ऑफ रोज है। अगर आपने 10 रोज लेनी है या 15 रोज लेनी है, जितनी आपने रोज यहां पे ऐड करनी है तो वो आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहां पे 10 ऐड कर देता हूं। ठीक है, इससे नीचे जो ऑप्शंस हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखें मेरे जो कॉलम्स हैं वो 20 यहां पे आ गए हैं और जो रोज हैं वो 10 यहां पे ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह आप टेबल को मैनेज कर सकते हो। इससे नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ड्रॉ टेबल का। अब इसे मैं हटाता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूं। ये ऑप्शन क्या करेगा कि यहां से आप अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक टेबल इतना ड्रॉ करता हूं। अब इसके अंदर मैं कॉलम्स ऐड करता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मैंने कॉलम्स यहां पे ऐड किए हैं और 5 ही मैं यहां से रोज ऐड कर देता हूं, 3 4 और 5। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमारे पास जो रोज हैं वो भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे हमारे पास रोज और 5 हमारे पास यहाँ पे 6 यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स हैं और 5 हमारे पास यहाँ पे रोज ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपना टेबल ड्रॉ करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इससे नीचे अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं तो ये है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये किस लिए होगा कि अगर यहाँ पे मैं ऐड करता हूं कुछ टेक्स्ट, यानी कि नेम, क्लास और यहाँ पे मैं रोल नंबर ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया। मैं चाहता हूँ कि इसे मैं टेबल के अंदर कन्वर्ट करूँ। इसी टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल पे मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक ऑप्शन आई है, इसे सिंपल हम यहाँ से देखिए उसने हमें बता दिया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास पहले से ही कोई डाटा है तो आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो टेबल्स के अंदर, तो वो आप इस तरह कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है टेबल के अंदर वो है एक्सेल शीट का। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एक्सेल की शीट यहाँ पे ओपन हो गई है। तो अगर आपको एक्सेल के बारे में कुछ पता है तो यहाँ पे आप एक्सेल की फॉर्म में डाटा लिखें तो आपका MS वर्ल्ड के अंदर वो वाला टेबल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आपको नहीं भी पता तो हम MS वर्ल्ड को ख़त्म करके इसके बाद हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे आप सीख के एक्सेल की शीट को किस तरह हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने किस तरह ऐड करना है। यहाँ पे मैं ए है, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, नेम। ठीक है, नेम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं अहमद 10th क्लास और यहाँ पे मैं 559 इसका रोल नंबर ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन का भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपल आपने टेबल ऐड करके एक्सेल की शीट में आपने जो अपना डाटा है वो लिख के, तो आप सिंपल साइड पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे जो आपने टाइप किया वो आपका यहाँ पे टेबल की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो लाइंस हैं टेबल की वो सही नहीं नजर आ रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको जो प्रीवियस क्लास में हमने एक ऑप्शन छोड़ी थी पैराग्राफ के अंदर, उसके बारे में बताता हूँ। तो वहाँ पे क्या था कि अगर मैं उसी फॉर्म पे वापस जाऊं, उसी ऑप्शन के ऊपर होम के अंदर था हमारा पैराग्राफ में बॉर्डर्स। तो यहाँ पे देखें इस एरो पे अगर मैं क्लिक करूं तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ये है बॉटम बॉर्डर्स की, टॉप बॉर्डर्स की, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर्स की, ठीक है। तो इन ऑप्शन से क्या होगा कि आप अपने बॉर्डर्स की जो लाइंस हैं, जो बॉक्स है, उसे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बॉटम में चाहिए तो आप यहाँ से रख सकते हो, बॉटम में चाहिए अपर साइड पे या लेफ्ट राइट पे नहीं चाहिए, टॉप पे चाहिए, बॉटम में नहीं चाहिए, लेफ्ट राइट में नहीं चाहिए, लेफ्ट राइट में चाहिए या बाकी जगह पे नहीं चाहिए, या चारों तरफ से आपको चाहिए, तो वो आप यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट के अंदर ऑप्शन आती है वो है क्विक टेबल्स का। तो यहाँ पे क्विक टेबल्स के अंदर आपको कुछ बने बनाए टेबल्स के डिजाइन मिल जाते हैं, आप इसी को कस्टमाइज करके अपने डिजाइन के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे आप बने बनाए टेबल्स यूज कर सकते हो, ठीक है, उन्हें एडिट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इलिस्ट्रेशंस की। इलिस्ट्रेशंस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आती है वो है पिक्चर्स की। अब यहाँ से आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो अपने कंप्यूटर से MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर जो है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ डेस्कटॉप में जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपने लोगो को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊं तो आपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी है, वहाँ पे जाके आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास वो पिक्चर आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में भी कि यहाँ पे हमारे पास ये जो पिक्चर है ये मूव नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे अभी ये आज़ाद नहीं है, डॉक्यूमेंट ने इसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये मूव नहीं हो सकती। तो मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये मूव होने लग जाएगी। सिंपल हम स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये अब मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन पिक्चर्स का। अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर से पिक्चर नहीं लेनी, ऑनलाइन लेनी है, तो वो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके ले सकते हो। सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक टैब ओपन हो गया है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ इस ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमें मल्टीपल कैटेगरीज मिल रही हैं पिक्चर्स की। यहाँ से आपको जिस कैटेगरी की पिक्चर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हो। यहाँ पे मैं कार की कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जितनी भी इनके पास कार्स की पिक्चर्स हैं वो आ चुकी हैं। इसमें मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये पिक्चर जो है ये मेरे MS वर्ड के अंदर आ चुकी है। अब ये पिक्चर जो है ये मेरे कंप्यूटर में नहीं है, ये हमने ऑनलाइन उठाई है, ठीक है। तो इस तरह आप ऑनलाइन किसी भी पिक्चर को अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ला सकते हो। ये मूव अभी भी नहीं कर रही, तो मैंने आपको बताया वर्ब टेक्स्ट पे आपने जाना है, यहाँ स्क्वायर पे आपने क्लिक करना है, तो आपकी जो पिक्चर है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको इस ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शेप्स का। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो मल्टीपल शेप्स आपको मिलती हैं इस ऑप्शन में, ठीक है। आपने जो शेप ड्रॉ करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ से आप जब भी हम इसे नेक्स्ट क्लास में जैसे ही हमारा ये इंसर्ट टैब खत्म होगा, यहाँ पे हम एक CV डिज़ाइन करेंगे। वो CV डिज़ाइन जो भी डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन से रिलेटेड जितना भी काम आप MS वर्ड के अंदर करोगे वो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके करोगे, इन शेप्स को, ठीक है। हम अगर यहाँ पे रिज्यूम्स बनाएंगे या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो वो भी हम इन शेप्स के जरिए ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो शेप चाहिए वो आप ले सकते हो और सिंपल ड्रैग करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेट ओपन होती है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब किसी भी एक शेप के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इंसर्ट में हमारे पास शेप्स के आगे जो ऑप्शन है वो है स्मार्ट आर्ट का। अब स्मार्ट आर्ट क्या है कि अगर आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है MS वर्ड के अंदर तो वो आप
इसके ज़रिए कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये वाला डिज़ाइन पिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन आ गया हमारे पास, ठीक है। सिंपल आपने इसको एडिट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MS ऑफिस। तो यहाँ पे सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो ये मैं एडिट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लिखेंगे अपना MS ऑफिस जो हमारा कोर्स है, और यहाँ पे इन 3 बॉक्सेस के अंदर मैं लिखूंगा जो जो इस कोर्स के अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। तो इस बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डेल कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक का बॉक्स आ गया है और उससे रिलेटेड हमारे पास नीचे उसकी टाइप से रिलेटेड 3 बॉक्सेस आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले बॉक्स पे टाइप करूँगा MS वर्ड, ठीक है। इससे नीचे मैं अगर टाइप करूं तो MS एक्सेल, और इससे नीचे अगर मैं टाइप करूं तो MS पावर पॉइंट, ठीक है। मैंने यहां पे इसको ऐड किया। तो यहां पे देखिए हमारे पास हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह हम MS वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंटेशन, ये भी मूव नहीं हो रही, तो इसको मूव करने का तरीका जो है वो भी सेम है, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्मेट के अंदर जाओ, वर्ड टेक्स्ट पे क्लिक करो और स्क्वायर पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से देखो अब हम इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसे सेंटर में रखता हूँ। तो इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन MS वर्ल्ड के अंदर तैयार कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको यही सिर्फ डिज़ाइन ही मल्टीपल डिज़ाइंस मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इंसर्ट में यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको कई डिज़ाइंस मिल रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने अगर कोई डिज़ाइन तैयार करना है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो वो आप उस डिज़ाइन पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके पास उसका डिज़ाइन जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली स्मार्ट आर्ट अपना MS वर्ड के अंदर भी कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है चार्ट की। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई मैच देखते हैं तो वहाँ पे एकदम से हमारे पास चार्ट आ जाता है, या आपने अगर किसी कंपनी में ये दोनों ऑप्शंस जो है ना आपकी स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये किसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको काम आती है, ठीक है। वहाँ पर आपको अपने आपका जो बॉस है वहाँ पे आपको उसको कोई प्रेजेंटेशन बना के दिखानी पड़ जाती है। उसके बाद चार्ट कोई आपका बॉस अगर आपको बोले कि तैयार करके दो तो वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। सिंपली मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यही टेम्पलेट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप कई चार्ट हैं, यहाँ पे आप किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करके उसे पिक कर सकते। यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाता, सिंपल मैं यही डिज़ाइन रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वो चार्ट है वो आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसे मूव, ये भी मूव नहीं हो रहा, तो हम इसे भी वर्ब टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब देखें ये हमारे पास चार्ट ओपन हो गया और इससे नीचे ये हमारे पास एक टेबल नजर आ रहा है, ठीक है। इसे मैं छोटा कर देता हूँ। इससे नीचे अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अब टेबल के अंदर जो आप चेंजिंग करोगे वो इस चार्ट के अंदर चेंजिंग होती जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो जनवरी के अंदर हमारी जो सेल्स हैं, फरवरी के अंदर हमारे पास जो सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर हमारे पास जो सेल्स हैं, कैटेगरी हम यहाँ पे कोई भी लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं मोबाइल्स, इससे नीचे कंप्यूटर्स, इससे नीचे मैं माउस, और इससे नीचे मैं कीबोर्ड्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आइटम्स को ऐड कर दिया, ठीक है, जो हमारी सेलिंग है। तो यहाँ से हम चेंजिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि हमारी जो मोबाइल सेलिंग है वो जनवरी के अंदर 5% बढ़ी है, ठीक है। या आप लगा लो यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि 10 है, ठीक है। यहाँ पे चार्ट के अंदर हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हम 5.5 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आगे करता हूँ। तो यहाँ पे देखें फरवरी के अंदर हमारे पास जो सेल्स हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं 4, और मार्च के अंदर हमारे पास जो सेल्स हैं वो इससे भी कम हो जाती हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जैसे जैसे मैं इस टेबल के अंदर चेंजिंग करता जा रहा हूँ हमारी चार्ट के अंदर भी चेंजिंग होती जा रही है। तो कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर्स जनवरी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हुए हैं, फरवरी के अंदर आके थोड़े से कम हो गए थे, और मार्च के अंदर आके कम है,
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं टेबल के अंदर चेंजिंग करता जा रहा हूँ, चार्ट के अंदर खुद ब खुद से चेंजिंग होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी चार्ट अपने बॉस को बना के दे सकते हो, ठीक है। ये सिंपल इसी काम के लिए यूज़ नहीं होता, आप इसे अपने लिए भी यूज़ कर सकते। अगर आपकी अपनी शॉप है, ठीक है, आप सेल्स करते हो, तो वो आप चार्ट यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है कि जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये जनवरी की है, ऑरेंज हमारे पास फरवरी की है, और मार्च जो है वो ग्रे जो कलर की लाइन है वो मार्च की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने चार्ट पे चेंजिंग करके यहाँ पे आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इस ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखें इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का। अब स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऑप्शन हमें मिल रही है। यहाँ पे मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कर देता हूँ। MS वर्ल्ड के नीचे हमारे पास जो भी फाइल ओपन हुई होगी, यहाँ पे देखिए हमारा MS वर्ल्ड ओपन था, इससे नीचे हमारे पास जो क्रोम है वो ओपन हुआ था। यानी कि MS वर्ल्ड के नीचे हमारे पास अगर कोई भी प्रोग्राम ओपन है तो उसकी हम स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इस पैराग्राफ को ऐड करना चाहता हूँ, इसकी पिक्चर को, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। तो अगर आपने स्क्रीन क्लिपिंग करनी है तो आप इस तरह MS वर्ल्ड के अंदर कर सकते हो, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि MS वर्ल्ड के पीछे आपने वो फाइल या वो प्रोग्राम ओपन करके रखना है जिसका आप स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारी इंसर्ट के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज कवर हो गई हैं, ठीक है, पेजेस, टेबल्स और इलिस्ट्रेशंस। तो आई होप आपको आज की क्लास के अंदर इन तीनों प्रॉपर्टीज की समझ आई होगी। इसके अंदर जो मैंने ऑप्शंस आपको बताई हैं, जो मैंने यहाँ से आपको शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट के बारे में बताया है, उसकी आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको इन ऑप्शंस में से या इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट में मुझसे कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई है और हमारा ये जो कोर्स है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। अगर आपको हमारा कोर्स, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।